हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एल्केन पढ़ा रहा था। मैं हेलो इनका पार्ट एक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको पार्ट बी पढ़ा रहा था। पार्ट बी में मैंने हेलो एरिन्स बनाने की विधि बता चुका हूँ। आज मैं आपको हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देखें। हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में कौन कौन सी हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है? जब हेलो एल्केन, जब एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। एरिल मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला। और एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन वलय रूपी। एरिल मतलब वलय रूपी। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड कौन सा है हमारा? जैसे कि RX प्लस सोडियम धातु प्लस एरिल हैलाइड, ये हमारा बेंजीन वलय हो गई, और ये X एरिल हैलाइड, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है। तो क्या शुष्क ईंधन की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन। ये होगी हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नंबर 2, फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या है? जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, इसमें क्या है? जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, जब दो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होगा? एरिल हैलाइड, ये हमारा एरिल हैलाइड हो गया, प्लस 2Na X, ये एरिल हैलाइड, तो यहां से लवण बाहर निकल जाएगा, क्या? NaCl, तो यहां पर बनेगा हमारा प्लस NaCl, 2NaCl बाइफेनिल। हमारी होगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या है? जब दो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की परिस्थिति में कराई जाती है तो हमें प्राप्त उत्पाद बाइफेनिल प्राप्त होता है।
नंबर 3 उलमान अभिक्रिया। नंबर 3 उलमान अभिक्रिया। जब ये अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ कराई जाती है, जब आयोडो बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। जब आयोडो बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ, तो क्या इक्वेशन होगी, ये हमारा आयोडो बेंजीन हो गया प्लस ये आयोडो बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा बाइफेनिल प्लस CuI2 कॉपर आयोडाइड। ये हमारी उलमान अभिक्रिया। जब आयोडो बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। नंबर 4 सैंडेमायर अभिक्रिया। एल्युमिनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HX के साथ कराई जाती है तो हमें हेलोआयरन प्राप्त होती है। जब बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, हमारा बेंजीन N2Cl। यह हम डायइलेक्ट्रिक अभिक्रिया में समझ चुके हैं। बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहां से देखो, यहां से H और Cl लवण, तो यहाँ पर HCl प्लस N2 गैस बाहर निकल रही, जब गर्म करेंगे तो गैस निष्कासित हो जाती है, अपना हेलोआयरन प्राप्त होगा। हेलोआयरन ये हमारी हो गई सैंडेमायर अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें हेलोआयरन प्राप्त होता है। हेलोआयरन। नंबर 5 समान अभिक्रिया। ये भी वही सैंडेमायर अभिक्रिया की तरह, जब N2Cl बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ Cu की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ Cu धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें हेलोआयरन प्राप्त होता है प्लस HCl प्लस N2 गैस। हेलोआयरन। जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HX के साथ Cu धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हेलोआयरन प्राप्त होता है। नंबर 6 अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ये हमारा क्लोरो बेंजीन। जब क्लोरो बेंजीन का अपचयन निकिल एल्यूमिनियम, जब क्लोरोबेंजीन ये हमारा होगा क्लोरोबेंजीन कप चेन 2x H और H
के साथ निकिल और एल्यूमिनियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। यहां से देखो, यहां से एक एच सी एल, तो क्या हो गया, यहां से ये H प्लस ये Cl, HCl। यहां देखो, यहां पर ये H को अगर बाहर लिख रहे हो तो लिख दो, नहीं इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा बेंजीन, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, बेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन का चयन निकेल एल्यूमिनियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। ये हो गया मेरी हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, धातु के साथ अभिक्रिया। अब नंबर 2, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें पहला पॉइंट है एल्लोएरिन में अनुनाद। अनुनाद क्या होता है, समस्त हैलोजनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हैलोजनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अतः अनुनाद की प्रक्रिया के समय पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। यानी जो बंध पहले थे उनका वो टूट जाएंगे तथा इसके स्थान पर नए बंध प्राप्त होंगे। अनुनाद में केवल बंध की स्थिति परिवर्तित होती है। बंध यहाँ पर अब इस स्थिति पर है, तब यहाँ पर इधर इस स्थिति पर आ जाएंगे, नहीं इनकी कंडीशन या स्थिति चेंज हो जाएगी तथा आर्थ तथा पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है। अतः एल्लोएरिन के इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद केवल आर्थ तथा पैरा स्थिति पर प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा होगा। देखो इसमें हम अनुनाद देखेंगे। अनुनाद कैसे होता है, सबसे पहले क्या है, समस्त एल्लोएरिन बाइकोस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता है अनुनाद की प्रक्रिया किसमें पुराने बंध टूटते हैं। यहां से ये बंध टूटेगा तो यहां पर देखो ये बंध टूट गया तो इधर तो इनका ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बंध बना लेंगे, यहां पर X। ये बंध टूट गए, इसका यहां पर नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। अब क्या क्या है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये हमारी पहली स्थिति हो गई। नंबर 2 भाई 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर इस नेगेटिव चार्ज का तो यहां पर बंध बन जाएगा, बन गया। अब यहां पर जो बंध था ये रहा, इसका यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका था जो बंध बन गया, तो यहां पर ये कंडीशन नंबर 4। यहां पर वही बात, यहां देखो यहां पर एक तो पहले से है, अब इसका तो बंध बन जाएगा, यहां ये बन गया और इसका जो बंध था यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट ये यहां पर था, ये यहां पर था। अब इसका था जो इसका नेगेटिव चार्ज था तो इसका तो यहां पर बंध बन गया। अब जो यहां पर था ये वापस इधर चले जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये देखो हमारे यहाँ पर पुराने बंध टूट गए, पहले यहाँ था अब कहां पर हो गए, अब यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर क्या देखो बंध की स्थिति परिवर्तित होती है तथा और तो तरफ पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है। ये हमारी और तो है और यहाँ पर ये पैरा स्थिति, यहाँ पर ऋणावेश आ गया। अतः एल्लोएरिन की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद केवल और तो तथा पैरा स्थिति पर ही प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया एल्लोएरिन में अनुनाद। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझो, अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें। अब आती है इनकी अभिक्रिया। अभिक्रिया में कौन कौन सी है, पहली हैलोजनीकरण अभिक्रिया।
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऑर्थो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसके हम देखो इक्वेशन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन ये हमारा होगा क्लोरोबेंजीन Cl की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ Cl2 AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहां पर देखो Cl या Cl ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारी हुई आलोचनीकरण अभिक्रिया। अगर आपको हमारी मैं पढ़ा रहा हूं जो समझ में आ रही है तो आपको डेफिनेशन या परिभाषा बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप अपने आप थ्योरी बना सकते हैं। तो पहले समझो, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकोगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, आप रटोगे तो आपको रटने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहले इन वीडियो को समझे, इसको समझे तो आप अपने आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। नंबर सल्फोनीकरण अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी इक्वेशन देखो, जब क्लोरोबेंजीन Cl ये हमारा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है OH SO3H, ये हमारा क्लोरोबेंजीन फिर सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर देखो क्या प्राप्त होगा हमें, क्लोरो SO3H प्लस क्लोरो SO3H। हमारा और तो क्लोरो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये हमारे सल्फोनीकरण अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। नंबर 3 नाइट्रीकरण। ये वही है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो OHNO2 HNO3 नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या होता है HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्लस ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन
नाइट्रोबेंजीन। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया और हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब नंबर 3, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एल्किलीकरण। एल्किलीकरण जब जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, जब जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्या है क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, जब मैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो हमें प्राप्त उत्पाद क्या होगा, क्लोरोबेंजीन CH3Cl, ये हमारा मैथिल क्लोराइड हो गया। AlCl3 उत्प्रेरक, तो यहां पर देखो, यहां से यहां पर Cl है। अब यहां देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस HCl के साथ, इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहां पर आएगा CH3। या जब क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो हमें ऑर्थो क्लोरोटालुइन या पैरा क्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। यह हमारे हो गया एल्किलीकरण अभिक्रिया। नंबर 2, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन क्या है हमारा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है Cl, एसिटिल क्लोराइड CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां पर देखो, यहां पर वही बात, इस H से ये Cl अटैच हो जाएगा, Cl या क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये हो गई हमारी हेलो एरेंज के रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एरेंज के रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, धातु के साथ अभिक्रिया। कौन सी, नंबर 1 वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, सैंडेमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब आती है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हेलो एरेंज में अनुनाद, फिर हैलोजनीकरण, फिर नाइट्रीकरण और फिर सल्फ्योनीकरण।